प्रिय मित्रों, नहीं, ये तो कॉपीराइट है। दोस्तों, 25 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था। आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला। इतना प्यार देखकर मेरे अंदर हिम्मत हुई कि शायद जो मन की बात हो, नहीं सॉरी, मन की बात भी कॉपीराइट में आता है। मन की बात नहीं कहकर मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने पता नहीं कादम्बिनी में या निहारिका में पढ़ी थी, और बहुत ही पुरानी कहानी पढ़ी हुई है। दोस्तों, मैं ये कहानी एक नाई की और एक आतताई से संबंधित है, जिसमें नाई की चतुराई या नाई के हिम्मत के बारे में बताया गया है। बात उन दिनों की है जब जर्मनी में जार शाही थी और जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ होती थी। जिसके बारे में मर्जी जो कर लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हाँक कर ले जाए वही मालिक। इस तरह की घटनाएं वहाँ होती रहती थी। दोस्तों, ये कहानी दोपहर के समय की पत्रिका के हिसाब से बताई गई थी, जिसमें एक आर्मी का ऑफिसर जो किसी उच्च पद पर ही आसीन था, अचानक एक नाई की दुकान में, जो बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें बहुत लोग काम करते थे, आया और वहाँ पर उसने नाई से कहा कि भाई मेरी हजामत बना दो। सॉरी, हजामत नहीं, दाढ़ी बनाने को कहा। और लेकिन उसने एक शर्त रखी जो उन दिनों वहाँ पर आम थी कि सब कोई बलिष्ठ लोग कंडीशनल काम ही करवाया करते थे। उसकी कंडीशन ये थी कि मैं दाढ़ी बनाने बैठ रहा हूँ, मेरी दाढ़ी बनाओ, और दाढ़ी बनाते हुए अगर तुम्हारे से एक बूंद खून भी निकल गया, मेरे गाल में, दाढ़ी बनाने में कहीं भी कट गया, और एक बूंद खून भी अगर निकल गया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनकर कौन आदमी हिम्मत करेगा? दोपहर का समय था, ग्राहक कोई थे नहीं। धीरे से वो आदमी खिसक गया और कहने लगा कि मैं दूसरे किसी को भेजता हूँ। वो इंतजार करता रहा। दूसरा आदमी आया दुकान में। हाँ जी, क्या बात है? तो उसने वही बात बताई, वही कंडीशन रखी, वो भी वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा कोई आया। उसने बातचीत पूछी, उसने सारी कहानी वही करी कि मेरी दाढ़ी बना दो, दाढ़ी बनाते हुए अगर तुम्हारे से गलती हुई और मेरा खून का एक बूंद भी बाहर आया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। जो भी मेरी दाढ़ी बनाएगा उसके लिए यही कंडीशन है। वो भी धीरे से खिसक लिया, कहने लगा सर अभी आता हूँ। ऐसा करते हुए चौथा या पांचवा आदमी जो उस दुकान में काम करने वाला था, वो वहाँ पे आया। दुकान अभी भी खाली थी और उसने पूछा क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? तो उसने अपनी सारी कंडीशन बताई। वो नया सा लड़का था, काम सीखने आया हुआ था, काम सीख ही रहा था। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपकी दाढ़ी बनाता हूँ। उसने बड़े प्यार से उसकी दाढ़ी बनानी शुरू करी और दाढ़ी बनाते हुए उससे बातें भी करता रहा और दाढ़ी बन गई। संयोग की बात, कोई एक बूंद खून का कतरा नहीं गिरा और वो फौजी
बड़ा खुश हुआ, दाढ़ी पे हाथ फेरी और लोशन वगैरह लगवाने के बाद कहने लगा कि एक बात बताओ, तुम्हारे सीनियर्स इतने आए, तुम्हारे उस्ताद आए और तुम नए ही लग रहे हो, तुमने स्वीकार किया दाढ़ी बनाना और वो लोग वहां से चुपचाप चले गए, तुमको फंसा दिया। तुमको डर नहीं लगा जब मैंने कहा था कि अगर एक बूंद भी खून का निकल गया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा? तो उस लड़के ने कहा कि हुजूर, डरना तो आपको चाहिए था, आपको तो तलवार निकालनी पड़ती, उस तरह तो मेरे हाथ में ही था। मैं तो ये देख रहा था कि कहीं गलती से एक बूंद खून निकल ना जाए। अगर आपका एक बूंद खून निकल जाता तो फिर आप भी निकल ही जाते। इतना सुनते ही उस फौजी के चेहरे पर काटो तो खून नहीं, उसने जब ही सोच लिया कि अब दुनिया में कहीं भी कोई पंगा करूंगा मगर किसी नाई से पंगा नहीं करूंगा। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका सुनील कुमार सिन्हा।